मिस्टर चिरंजी लाल पिछले 3.5 साल से परेशान थे। इनके घुटने के पीछे से मवाद आता रहता था। इन्होंने कई ऑपरेशन भी करा लिए थे पर मवाद आना बंद नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हमने कराया एमआरआई, उससे हमें फेयर बिट ऑफ आइडिया तो लगा। उसके बाद हमने कराया साइनोग्राम, जिसमें जहां से पस आता था घुटने के पीछे के हिस्से से, वहां से हमने डाई इंजेक्ट की और डाई का पाथ ट्रेस किया कि वो कहां कहां पहुंचती है। ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि एमआरआई में भी जो माइन्यूट फाइंडिंग मिस हुई थी वो साइनोग्राम ने बताया। और उसके बाद आया एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज या एक क्लाइमैक्स कह सकते हैं आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज आपके समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये केस है मिस्टर चिरंजी लाल का, जो पिछले 3.5 साल से परेशान थे। इनके घुटने के पीछे से मवाद आता रहता था। इन्होंने कई ऑपरेशन भी करा लिए थे पर मवाद आना बंद नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हमने कराया एमआरआई और एमआरआई में जानने की कोशिश की कि ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, कहां से कहां तक जाता है। उससे हमें फेयर बिट ऑफ आइडिया तो लगा। उसके बाद हमने कराया साइनोग्राम, जिसमें जहां से पस आता था घुटने के पीछे के हिस्से से, वहां से हमने डाई इंजेक्ट की और डाई का पाथ ट्रेस किया कि वो कहां कहां पहुंचती है। ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि एमआरआई में भी जो माइन्यूट फाइंडिंग मिस हुई थी वो साइनोग्राम ने बताया कि ये जो साधारण भाषा में हिंदी में रसोली बोलते हैं, मतलब जहां से मवाद आता है, वो गठान इतनी बड़ी थी कि वो घुटने के पीछे से चालू होती थी, घुटने के अंदर से जाके घुटने के सामने निकलती थी। ये बहुत ही बड़ी गठान थी और दिस डिमांडेड अ वेरी बिग सर्जरी। इसको 2 हिस्सों में करने से फायदा नहीं होता। तो हमने ये एक बोल्ड डिसीजन लिया कि इसको फ्रंट एंड बैक, मतलब सामने और पीछे से एक ही बार में हम अटेंड करेंगे। तो फिर ये करने के लिए, टिश्यू की पहचान के लिए, जैसे ही पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया गया, हमने उस ट्रैक में, जिसे साइनस ट्रैक कहते हैं, जहां से मवाद आ रहा है, वहां पे एक डाई डाली, जिसे कहते हैं मिथिलीन ब्लू। उसके डालने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि वो जहां जहां जाती है उस ट्रैक के अंदर, तो उस टिश्यू को, मतलब उस इन्फेक्टेड एरिया को स्टेन करती हुई चली जाती है, यानी उसको रंगती हुई चली जाती है। तो जहां जहां पे हमें नीला रंग दिखेगा, हम समझ जाएंगे कि ये इन्फेक्टेड और खराब टिश्यू है और इसको हमको निकालना है। उसकी पहचान बहुत आसान हो जाती है ये करने से। ये करके हमने पहले पीछे की तरफ से डाई दी और फिर सामने की तरफ से घुटने को खोला और सारे इन्फेक्टेड टिश्यू को निकाला। फिर पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे पलटाया गया और पीछे से एक बहुत बड़ी रसोली, यानी कि जो साइनस ट्रैक्ट था, उसका भी एक्सीजन किया गया। पीछे का जो साइनस ट्रैक्ट था वो बहुत डेंजरसली लोकेटेड था। घुटने के पीछे ही सारे मेन ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं जिससे हमारा पैर चलता है, और ये बहुत करीबी लोकेशन पे था, नर्व्स और वेसल्स के साथ चिपका हुआ था। और उसके बाद आया एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज या एक क्लाइमैक्स कह सकते हैं आप, क्योंकि जब हमने इसको बायोप्सी को सब्जेक्ट किया, इनफैक्ट एक बात याद रखने की है कि ऑलवेज सेंड योर कल्चर फॉर बायोप्सी एंड योर बायोप्सी फॉर कल्चर। मतलब जहां पे आपको इन्फेक्शन लग रहा है उसको एक बार हिस्टोपैथोलॉजी जरूर भेजिए, और जहां पे आपको कैंसर लग रहा है उसको एक बार जरूर भेजिए बैक्टीरियल जांच के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा ही। हमने, ये तो क्लियर कट केस ऑफ इन्फेक्शन था, हमने फिर भी इसको बायोप्सी को सब्जेक्ट किया, और जब बायोप्सी को सब्जेक्ट किया तो बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए, क्योंकि कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो होनी थी वो आई नॉर्मल, मतलब कोई कीटाणु उगा नहीं। और क्यों कोई कीटाणु उगा नहीं वो हमें पता चला बायोप्सी से। बायोप्सी में सारे फीचर्स थे ट्यूबरकुलोसिस के। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया बहुत ही स्लो ग्रोइंग है, 14 दिन से 21 दिन उसको लगते हैं ग्रो करने के लिए, बहुत स्पेशल मीडिया चाहिए, तो नॉर्मल कल्चर सेंसिटिविटी में कभी पकड़ा नहीं जाता। फिर हमने और टेस्ट रन किए जिससे प्रूव हुआ कि उनको एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस था। तो ये जो सारी तकलीफ उन्हें हो रही थी वो था एक इन्फेक्टेड बेकर सिस्ट जिसमें ट्यूबरकुलोसिस हो रखा था। तो अब जब उनका ट्रीटमेंट चालू किया गया है, उन्हें पूरी तरह से रिलीफ मिल गई है। धन्यवाद। मैं चिरंजी लाल साहू, धमतरी से। मेरे लेफ्ट घुटना में 3 साल से प्रॉब्लम चल रहा है। उसका इलाज धमतरी में करवा रहा था मैं। धमतरी में कोई यह न मिलने पर एक बार ऑपरेशन हो चुका है धमतरी में, वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद यहाँ हौजन हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया गया और यहीं मैं 20 दिन हो गया है, और यहाँ ऑपरेशन 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के जो पंकज सर हैं, स्टाफ है पूरा, सब अच्छे हैं, और बाहर से जो आते हैं उसके खाने के लिए कैंटीन है, रुकने के लिए हॉल है, सभी चीज़ अच्छा है व्यवस्था। मैं पंकज सर को धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। रायपुर का हेल्थ कैपिटल होराइजन हॉस्पिटल।